मन को संकल्प दे। जो भी हम संकल्प करेंगे, अनुभव करें कि मन वही चित्र खींच रहा है। देखें परम धाम घर को अपने मस्तक में। घर में बाबा बस केवल चित्र ही दिखाई दे, बिना हिले डुले केवल चित्र ही देखेंगे। देखें शांति स्तंभ, अपना वो नारायणी स्वरूप सतयुग में। सूक्ष्म वतन में बाबा बाहें फैलाए हुए। शक्ति स्तंभ को देखें। अपने पुत्र स्वरूप को निहारे। पांडव भवन बाबा का कमरा, बाबा की कुटिया। कुटिया में बाबा, अव्यक्त स्तंभ को देखें। तपस्या धाम में चले जाएं। हिस्ट्री हॉल, डायमंड हॉल, अव्यक्त बाप दादा से दृष्टि लेते हुए स्वयं को निहारे। सब चित्र को एकदम स्पष्ट देखें। ये सुंदर गिफ्ट बाबा ने हमें दी। इस ऑटोमेटिक कैमरे के लिए जो बाबा ने बुद्धि में फिट किया। बाबा को दिल से धन्यवाद करें। शुक्रिया कहे। शुक्रिया मेरे मीठे बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हीं सुंदर स्मृतियों में आ जाए फिर से साकार देह में, आकार में भी निराकार स्वरूप में। ओम शांति। आज 3/10/71 की वाणी है और वाणी का टॉपिक है निर्माता के गुण से विश्व निर्माता। तो पहले थोड़ा सार में देखते हैं। आते ही बाबा ने पूछा कि बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं और किस रूप में देख रहे थे। तो बाबा ने कहा कि जब बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जानते हो कि बाप किस रूप में देख रहे हैं। फिर बाबा ही बता रहे हैं कि बाबा बच्चों को विश्व निर्माता के रूप में देख रहे थे और साथ साथ कर्तव्य में मददगार बच्चों को देख रहे थे। बाबा कहते सदैव यह स्मृति रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं। तो जब हम यह स्मृति सदैव रखेंगे तो कौन सा गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? बाबा ने कहा निर्माणता का गुण। बाबा कहते जब निर्माणता और सरलता नेचुरल रूप में रहेगी तो वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर हर संकल्प व कर्म करेंगे
तो माया के जो छोटे-छोटे विघ्न होंगे, वो बच्चों के खेल के समान लगेंगे। बाबा ने एक एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे कोई छोटा बच्चा अगर बचपन में अनजानपन में किसी बड़े का जैसे नाक या कान पकड़ ले, तो गुस्सा नहीं आएगा ना, जोश नहीं आएगा। क्या समझेंगे कि बच्चा निर्दोष है, अनजान है, इसका कोई दोष नहीं ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर लाती है, तो उन आत्माओं को भी ऐसे ही निर्दोष समझना चाहिए, उन पर तरस आना चाहिए, रहम आना चाहिए। तो बाबा कहते अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखना शुरू कर देंगे, फिर क्या होगा? हमारे पुरुषार्थ की स्पीड भी बढ़ती जाएगी, चढ़ती कला की हो जाएगी। फिर आगे बाबा ने हमें एक टाइटल दिया बुजुर्ग का। बाबा ने कहा अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हो। बाबा ने कहा अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। तो बाबा कहते आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न बातें जब सामने आती हैं, तो पहले यह समझना चाहिए कि ये समस्याएं तो भिन्न भिन्न रूपों में, बातों में हमने कितनी बार इसे हल किया है ना। कल्प कल्प के विजयी रतन हैं, कल्प कल्प के हम अनुभवी बन चुके हैं। फिर बाबा ने हमें कैमरामैन भी बना दिया, ये सुंदर अलग सा टाइटल दिया और कहा कि यह जो मन है यह बड़ी कैमरा है। पूछ रहे हैं बाबा कि हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। बाबा बता रहे हैं कि जब वो लोग चंद्रमा से यहाँ आते हैं या यहाँ से वहां जाते हैं, तो चित्र खींचते हैं ना भिन्न भिन्न प्रकार के। तो आप लोग भी बाबा कहते हैं कि साकार लोक लोक में रहते हुए निराकार दुनिया का, आकारी दुनिया का या इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो। तो ऐसे बाबा ने बहुत सुंदर सुंदर आगे बातें की। तो बाबा के ही वाणी को बाबा के ही शब्दों में सुनते हैं। बाबा कहते कि आज बाप दादा किन्हों को देख रहे हैं? आप कौन हो? पूछ रहे हैं बाबा। आज बाप दादा आपको किस रूप में देख रहे हैं, यह जानते हो? मास्टर नॉलेजफुल नहीं हूँ क्या? बाबा कहते जब मास्टर नॉलेजफुल हो तो यह नहीं जान सकते हो कि बाप किस रूप में देख रहे हैं। बाबा नॉलेजफुल है और बाबा के बच्चे मास्टर नॉलेजफुल हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये नहीं जान सकते कि बाप बच्चों को किस रूप में देख रहा है। बाबा कहते बच्चे तो हैं ही, लेकिन किस रूप में देख रहे हैं? फिर बाबा खुद ही बता रहे हैं कि बाप दादा देख रहे हैं कि इतने सभी विश्व निर्माता हैं। फिर बाबा पूछ रहे हैं कि विश्व के निर्माता हो, बाप के साथ साथ बाप के कर्तव्य में मददगार हो। बाबा कहते नए विश्व का निर्माण करना यही कर्तव्य है ना। उसी कर्तव्य में लगे हुए हो व अभी लगना है, तो विश्व निर्माता नहीं हुए क्या? बाबा कहते सदैव यह स्मृति में रहे कि हम सभी मास्टर विश्व निर्माता हैं। यही स्मृति सदैव रहने से कौन सा विशेष गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? पूछ रहे हैं बाबा कि जब हम यह स्मृति में सदा रहेंगे कि हम मास्टर विश्व निर्माता हैं, तो कौन सा गुण ऑटोमेटिकली आ जाएगा? तो बाबा बता रहे हैं निर्माणता का। पूछ रहे हैं बाबा की समझा? बाबा ने कहा और जहां निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगी, वहां अन्य गुण भी ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आ जाते हैं। क्योंकि जहां हम निर्माणता का गुण और सरलता हमारे नेचर में नेचुरल रूप से आ जाएगी, तो अपने आप ही बाकी गुण आते रहेंगे। तो बाबा ने कहा सदैव इस स्मृति स्वरूप में स्थित रहकर
फिर हर संकल्प व कर्म करो। फिर यह जो छोटी-छोटी बातें सामना करने के लिए आती हैं, यह बातें ऐसे ही अनुभव होंगी जैसे कोई बुजुर्ग के आगे छोटे-छोटे बच्चे अपने बचपन के अलबेलेपन के कारण कुछ भी बोल देवें व कुछ भी ऐसा कर्तव्य भी करें, तो बुजुर्ग लोग समझते हैं कि यह निर्दोष, अनजान छोटे बच्चे हैं, कोई असर नहीं होता है। ऐसे ही बाबा ने कहा, जब मास्टर विश्व निर्माता अपने को समझेंगे, तो यह माया के छोटे-छोटे विघ्न बच्चों के खेल समान लगेंगे। बाबा कहते जैसे छोटा बच्चा अगर बचपन में अनजानपन में नाक कान भी पकड़ ले तो जोश आएगा क्या, क्योंकि समझते हैं कि बच्चा निर्दोष है, अनजान है। नहीं आएगा ना जोश, अगर छोटा बच्चा अगर कुछ ऐसे करेगा, क्या समझेंगे कि निर्दोष है, कुछ नहीं पता इससे, अनजान है ये, उसका कोई दोष दिखाई नहीं पड़ता। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि माया भी अगर किसी आत्मा द्वारा समस्या व विघ्न व परीक्षा पेपर बनकर आती है, तो उन आत्माओं को निर्दोष समझना चाहिए। किसी भी आत्मा के द्वारा कोई भी समस्या आए, कोई भी विघ्न आए, तो क्या समझना चाहिए कि ये निर्दोष है। बाबा कहते माया ही आत्मा द्वारा अपना खेल दिखा रही है। तो निर्दोष के ऊपर क्या होता है? बाबा कहते तरस रहम आता है ना। इस रीति से कोई भी आत्मा निमित्त बन जाती है, लेकिन है निर्दोष आत्मा। अगर उस दृष्टि से हर आत्मा को देखो, तो फिर पुरुषार्थ की स्पीड कब ढीली हो सकती है क्या? अगर हर एक आत्मा को निर्दोष समझेंगे, तो बाबा कहते कि पुरुषार्थ की स्पीड कभी ढीली हो सकती है फिर? बाबा ने कहा कि हर सेकंड में चढ़ती कला का अनुभव करेंगे। सिर्फ चढ़ती कला में जाने के लिए यह समझने की कला आनी चाहिए। बाबा कहते 16 कला संपूर्ण बनना है ना, तो यह भी कला है, जो समझने की कला कि सामने वाली आत्मा को समझ कर चलना, यह भी बाबा ने कहा एक कला है। अगर इस कला को जान जाते हैं तो चढ़ती कला ही है, वह कब रुकेगा नहीं, उसकी स्पीड कब ढीली नहीं हो सकती, हर सेकंड में तीव्रता होगी। तो बाबा कहते और अभी रुकने का समय भी क्या है, रुक कर उन आत्माओं के कारण और निवारण को हल करने का अभी समय है क्या? देखो बाबा 71 में कह रहे हैं कि आत्माएं कुछ भी कर रही हैं, तो हम रुक के उनका कारण जाने, निवारण करें, इतना समय है क्या? तो अब देखो कितना समय बीत गया, अभी भी हम हर किसी के कारण को ढूंढ रहे हैं, निवारण करने के लिए समय लगा रहे हैं। तो बाबा इशारा दे रहे हैं ना। फिर बाबा कहते अभी तो बड़े बुजुर्ग हो गए हो, अभी तो वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है। अपना घर सामने दिखाई नहीं देता है क्या? बाबा कहते आखिरी यात्रा समाप्त कर घर जाना है। कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है, तो पहले यह समझना चाहिए कि इन समस्याओं व भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितनी बार हल किया है और करते करते अनुभवी बने हुए हो। कोई भी समस्या सामने आई तो बाबा ने कहा कौन सी स्मृति इमर्ज कर लेनी है, वानप्रस्थ की, बुजुर्ग पने में आ जाना है। तो क्या क्या समझना चाहिए हमें कि ये कितनी बार हम इन समस्याओं को हल कर चुके हैं ना, कितनी बार हमने हल किया है, कल कल हरी बातों को हमने ही तो हल किया है, और हल करते करते हम अनुभवी भी बन चुके हैं। तो बाबा ने कहा कितनी बार के अनुभवी हो, याद है? अनेक बार किया है।
यह याद आता है? पूछ रहे हैं बाबा कि कितनी बार ये चक्कर रिपीट हुआ, कितनी बार हमने समस्याओं को हल किया, अनुभव भी बने हैं। तो बाबा कहते ये आज याद आता है क्या? फिर बाबा ने कहा कल पहले पास किया है, क्रॉस किया होगा। क्रॉस किया था व किया होगा, दोनों में फर्क है ना। क्या संकल्प में आता है कि क्रॉस किया था या किया होगा? बाबा ने कहा यह नहीं समझते कि अनेक बार यह अनुभव नहीं किया होता तो आज इतने समीप कैसे आते? यह हिसाब लगाना नहीं आता क्या? बाबा ने कहा पांडव तो हिसाब में होशियार होने चाहिए, लेकिन शक्तियां नंबर वन हो गई हैं। यह स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में रहे, खींचना ना पड़े, मतलब बार बार हमें स्मृति ना दिलानी पड़े, इतना क्लियर, स्पष्ट और सरल रूप में हमारी स्मृति में रहे, खींचना ना पड़े। बाबा कहते अगर कल पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींच कर लाते रहते हो तो क्या कहेंगे? कि हमें मान लो अपना पांचों स्वरूपों की स्मृति में है, हमें बड़ी जोर लगा के देखना पड़ रहा है कि हाँ यही हमारा पूज्य स्वरूप है, यही हमारा सत्योगी स्वरूप है, खींच खींच कर हम बुद्धि को वो दृश्य देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा कहते क्या कहेंगे? तो बाबा ने बताया कि जरूर कोई माया की खिंचावट अभी है, इसीलिए बुद्धि में कल पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है। यानी कि जरूर कोई माया किसी रूप में हमें बार बार नीचे लेकर आ रही है ना, इसीलिए हमें वो चित्र स्पष्ट रूप में नहीं नजर आ रहे। अगर कल पहले की बात अभी तक बुद्धि में खींच कर लाते रहते हो तो क्या कहेंगे? जरूर कोई माया की खिंचावट अभी है, इसीलिए बुद्धि में कल्प पहले वाली स्मृति स्पष्ट और सरल रूप में नहीं आती है, और इसीलिए ही विघ्नों को पार करने में मुश्किल अनुभव होती है। फिर बाबा कहते मुश्किल है नहीं। बाबा ने कहा जितना पुरुषार्थ का समय चला है, जितना नॉलेज की लाइट और माइट मिली है, उस प्रमाण वर्तमान समय सरल बाबा कहते इतना स्पष्ट हो जैसे 1 मिनट पहले अगर कोई कार्य किया तो वह याद रहता है कि वह भी भूल जाता है, तो ऐसे ही 5,000 वर्ष के बाद ऐसे स्पष्ट अनुभव हो जैसे 1 मिनट पहले किया हुआ कार्य है। इतनी बुद्धि बाबा कहते इतनी लाइट माइट होनी चाहिए, इतनी क्लीन एंड क्लियर होनी चाहिए कि हमें 5,000 वर्ष के बाद भी ऐसा स्पष्ट हो जैसे 1 मिनट पहले यह कार्य किया हुआ है। जैसे पावरफुल कैमरा होती है तो 1 सेकंड में कितना स्पष्ट चित्र खींच लेती है, कितना भी दूर का दृश्य हो वह भी स्पष्ट सम्मुख आता जाता है। तो क्या पावरफुल कैमरामैन नहीं बने हो? कैमरा है कि दूसरे का लोन लेकर यूज करते हो? पूछ रहे हैं बाबा। फिर बाबा कहते पावरफुल है। फिर बाबा ने पूछा कल पहले के चित्र उसमें स्पष्ट आ जाते हैं? यह जो मन है यह एक बड़ी कैमरा है। यह जो मन है, बाबा ने कहा, एक बड़ी कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जाता क्या? पूछ रहे हैं बाबा कि हर सेकंड का चित्र इस मन में नहीं खींचा जाता क्या? कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नजदीक के चित्र को खींच सकता है और कोई कैमरा चंद्रमा तक की फोटो भी खींच लेती है तो वह भी कैमरा और वह भी कैमरा। नजदीक के कैमरे भी हैं और कोई चंद्रमा तक की फोटो भी खींच लेते हैं, है तो दोनों ही कैमरे। तो बाबा कहते यहाँ की छोटी मोटी भी कैमरा तो है ना। हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है? पूछ रहे हैं बाबा कि हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है। जब वह लोग चंद्रमा से यहाँ, यहाँ से वहां का खींच सकते हैं, तो आप
साकार लोक में रहते निराकार दुनिया का, आकारी दुनिया का व इस सारी सृष्टि के पास्ट व भविष्य का चित्र नहीं खींच सकते हो। कितनी सुंदर स्मृति बाबा ने दिलाई ना। तो बाबा कहते कैमरे को पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य जैसा है वैसा दिखाई दे। ये मेन बात थी। बाबा ने कहा कि कैमरे को पावरफुल बनाओ कि उसमें जो बात है, जैसा दृश्य है वैसा ही दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में दिखाई नहीं दे। यानी कि अगर आत्मा क्रोध कर रही है मान लो, तो हम कहें कि कितनी क्रोधी है, हमें हमारे जो संकल्प रूपी कैमरे में ये ना दिखाई दे, बल्कि ये दिखाई दे कि नहीं नहीं, ये आत्मा तो बहुत शांत स्वरूप है। यानी कि हम उसको उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखें। ये हमारे कैमरे में उसका चित्र आना चाहिए, ना कि जो प्रेजेंट में दिखाई दे रहा है वो नहीं आना चाहिए। इसीलिए बाबा ने कहा कि कैमरे को इतना पावरफुल बनाओ, जो उसमें जो बात, जो दृश्य है वैसा दिखाई दे, भिन्न भिन्न रूप में ना दिखाई दे, जो है जैसा है वैसा स्पष्ट दिखाई दे। इसको कहते हैं पावरफुल। फिर बाबा ने कहा बताओ, कोई भी समस्या समस्या का रूप होगा या खेल अनुभव होगा। मान लो कोई समस्या सामने आई, हम उस समस्या को उस समय उस रूप में देख रहे हैं, लेकिन अगर हम उसको उसके ओरिजिनल स्वरूप में देखें तो वो हमें समस्या समस्या नहीं लगेगी, बल्कि एक खेल अनुभव होगी ना। तो बाबा ने कहा अब की स्टेज के अनुसार ऐसी स्टेज बनाओ, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। अगर ऐसे कैमरा द्वारा चित्र पहले खींचते जाते हैं, उसके बाद साफ कराने के बाद मालूम पड़ता है कि कैसे खींचे हैं। इसी रीति से सारे दिन में जो जो अपने अपने ऑटोमेटिक कैमरा द्वारा अनेका अनेक चित्र खींचते रहते हो, रात को फिर बैठकर क्लियर देखना चाहिए कि किस प्रकार के चित्र आज इस कैमरा द्वारा खींचे। जैसे उस कैमरे में भी चित्र खींचते हैं ना, और बाद में जब उसकी सफाई करने लगते हैं तो पता चलता है ना कि कैसे कैसे खींचे। तो बाबा ने कहा कि ये बुद्धि रूपी कैमरे में भी जो हम भिन्न भिन्न सारे दिन में जो चित्र देखते हैं, तो रात को क्या करना है, जैसे बाबा पोता मिल की तरफ इशारा दे रहे हैं कि रात को एकदम क्लियर देखना है कि आज मैंने इस कैमरे द्वारा कौन कौन से चित्र खींचे, यानी कि आत्माओं को किन किन रूप में देखा ना। फिर बाबा ने कहा और जो जैसे हैं वैसे ही चित्र खींचे, व कुछ नीचे ऊपर भी हो गया। कभी कभी कैमरा ठीक ना होने के कारण सफेद चीज भी काली हो जाती है, रूप बदल जाता है, फीचर्स भी कब बदल जाते हैं। तो यहाँ भी कभी कैमरा ठीक क्लियर ना होने के कारण बात समस्या बन जाती है, उनकी रूप रेखा बदल जाती है, उनका रंग रूप भी बदल जाता है, यथार्थ व अयथार्थ रूप भी कब खींचा जाता है। यानी कि सामने कोई भी बात आई, अगर हमने उसको उसी रूप में नहीं देखा, दूसरे रूप में देखा, तो वो बात क्या हो जाएगी, समस्या बन जाएगी ना। यानी कि दूसरे रूप में हमें उसकी रूपरेखा ही बदल जाएगी। तो बाबा ने कहा कि सदैव अपने कैमरे को क्लियर व पावरफुल बनाओ। अपने को सेवाधारी समझने से त्याग, तपस्या सभी आ जाता है। कैमरे को पावरफुल और क्लियर बनाओ और अपने को सेवाधारी समझो। सेवाधारी समझने से क्या होगा, त्याग और तपस्या जो है वो गुण सदैव स्वतः ही आ जाएगा। बाबा कहते सेवाधारी हूँ और सेवा के लिए ही यह जीवन है। यह समझने से सेकंड भी सेवा बिगड़ नहीं जाएगा। तो सदा अपने को सेवाधारी समझते चलो और अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। जैसे बाबा ने पहले भी कहा ना कि वानप्रस्थी हो, बुजुर्ग हो, तो बाबा ने फिर से याद दिलाया कि अपने को बुजुर्ग समझना चाहिए। तो फिर छोटी छोटी बातें खिलौना दिखाई देंगी, रहम दिल बन जाएंगे, तिरस्कार तिरस्कार के बदले तरस आएगा। अच्छा, ऐसी सुंदर समझाने के लिए मीठे मीठे बाबा को दिल व जान से, सिक व प्रेम से
बहुत बहुत याद प्यार, बहुत नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। अभी 1 मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, फिर शेयर करेंगे। ओम शांति। थैंक यू सोनिया दीदी, थैंक यू सो मच। अच्छा, अभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं जी, हैंड रेस करके आपका चिंतन जो है शेयर करना। जी दीक्षा सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज बाबा बोले कि जितना निर्माणता होगी और जितना हमारा विजन क्लियर होगा कि हम बाबा के साथ मददगार हैं, उतना ही हम निर्माणता आएगी और निर्माण रहेंगे। ओम विश्व निर्माता है हम सब। कौन है? विश्व का निर्माण करने वाले, हमारा कर्तव्य है। ओम शांति। दीप्ति सिस्टर बोलिए, आपका हैंड रेस है। पहले जो हैंड रेस है ना उनको हम देखते हैं, फिर आप मंदन सिस्टर बाद में करना, ठीक है? ओम बोलिए। शांति। हाँ जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि माया तो किसी के थ्रू हमारा पेपर लेती है, किसी भी आत्मा के थ्रू, तो उस आत्मा का कोई दोष नहीं है। वो आत्मा तो निमित्त बनी है माया का से हमारा पेपर लेने के लिए। तो इसीलिए हमें उनको तरस की भावना से देखना चाहिए। अगर हम ऐसे करेंगे तो फिर हम चढ़ती कला में जाएंगे, क्योंकि फिर हमारा कोई व्यर्थ संकल्प कुछ नहीं चलेगा और हमारा पुरुषार्थ जो है वो ढीला नहीं होगा, वो तेज होगा हमारा पुरुषार्थ। तो हमको उनके प्रति कोई व्यर्थ संकल्प कुछ नहीं सोचना है। ओम शांति। ये बड़ी बात है ना, निर्दोषी समझना। बाबा ने कहा ना, आत्मा का दोष नहीं है, वो माया का दोष है ना। बाबा हमेशा बच्चों को सेफ रखते हैं, है ना। सो यहाँ बाबा ने कहा कोई आत्मा को, किसी आत्मा का द्वारा समस्या विघ्न अथवा परीक्षा पेपर आता है, तो आत्माओं को निर्दोष समझना, है ना। उनके वो उस आत्मा को हम दोषी दृष्टि से न देखे, है ना। बाबा ने ऐसे थे, ब्रह्मा बाबा बुक में भी ऐसे ही कहा था, है ना। किसी को हम किसी का गुण को ये नहीं देखना, ऐसे ही निर्दोष दृष्टि से भी देखना जरूरी है, क्योंकि हम दोष ढूंढते रहेंगे तो हमारा टाइम वेस्ट होगा, है ना। वो ऐसा है, वो वैसे है, सो हमारे से नेगेटिव वाइब्रेशन फैलेंगे, है ना। दोष निकलते रहेंगे तो फिर हम पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, है ना। उसका चिंतन में, पर चिंतन पर दर्शन में हम रहते हैं। सो इसलिए बाबा ने कहा निर्दोष। निर्दोष रहने के लिए पहला फाउंडेशन क्या है? निर्माता, है ना। विश्व मास्टर, विश्व निर्माता खुद को समझना है। माता माना क्या है ना। सभी को कैसे देखते हैं, कितना उनका बच्चे कैसे भी व्यवहार करे, लेकिन माता हमेशा दया हृदय, क्षमा हृदय रहते हैं, है ना। निर्दोष रहते हैं। ऐसे हमें बाबा ने विश्व निर्माता का समान पर बिठाया, स्थिति पर सेट होने के लिए कहा, है ना जी। सो ये पहला स्टेप्स है हमारा, है ना? किसी का दोष न निकले, इसके लिए हमारा स्टेज कैसे होना चाहिए? विश्व निर्माता। जी तारा सिस्टर बोले, और क्या कहा बाबा ने विश्व निर्माता? जी ओम शांति दीदी। तो बाबा नई दुनिया का निर्माण करना है,
तो जब बाबा सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाबा कर्म के बंधन में नहीं आ सकते ना, तो बाबा हम बच्चों को विश्व परिवर्तन करने के लिए हमें ये ज्ञान देते हैं, गाइड देते हैं, कला सिखाते हैं कि अ, हम निर्माता के गुण से, जैसे सरल भाव, नेचुरल स्वभाव और अंदर बाहर एक, जो ये सब गुण बाबा हमें गाइड करते सिखाते हैं, निर्माता के गुण से ही हम विश्व के निर्माता ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। ओम शांति। जी। बाबा जैसे है वैसे हम बच्चों को भी बनाते है ना। बाबा निरहंकारी निराकारी है, वैसे हमको भी बनाते हैं। विश्व कल्याणकारी है, निर्माता है, तो है ना हमें बाबा पूरा अधिकार दे करके हमें मास्टर विश्व निर्माता बनाता है। इससे हमारे अंदर गुण आ जाते, दो मुख्य गुण, निर्माणता और सरलता। ना दो गुण है तो हम निर्माण कर सकते ना, वो निर्माण। जी बोलिए अश्विनी दीदी, बोलिए आप कुछ कहना है। ओम शांति। हाँ आज जी। बाबा, ओम शांति सिस्टर, आज बाबा बोलते हैं कि हमें अगर हमारा कैमरा क्लियर नहीं होगा तो हमारी बातें भी बदल जाएगी, स्पष्ट भी नहीं लगेगा। उसके लिए हमारे कैमरा को क्लियर करना है, तभी हमारी बातें भी ठीक रहेगी और हमें स्पष्ट दिखाई भी देगा दूसरे आत्माओं का जो भी है। ओम शांति। हाँ जी। मन ही हमारा कैमरा है ना। इसके बारे में हम आते हैं, उसके पहले बाबा ने कुछ बातें कही है ना। हम विश्व निर्माण करने के लिए और भी बात बाबा ने बताया, सेकेंड पेज में बताइए। जी शशि सिस्टर बोलिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि खुद को बड़ा समझना है वानप्रस्थ अवस्था में। तो मुझे लगता है कि सर्व आत्माओं को, चाहे कोई 20 साल का है, चाहे कोई 60 प्लस, तो अराउंड वानप्रस्थ अवस्था हो ही जाती है। तो सबको बड़ा, खुद को बड़ा समझने से ये होगा कि फिर हमें ना सर्व आत्माओं के ऊपर तरस आएगा। बच्चा समझेंगे कि निर्दोष है, तो हम किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी को दोष नहीं देंगे। और सॉरी, लास्ट में जैसे बाबा ने बोला सेवाधारी बन के रहना है, तो रहम दिल भी बन के, और निर्माता का आपने बहुत अच्छा बताया कि माता जगत माता बन के, उसमें भी हम जैसे माता जैसे बच्चे का पालन पोषण करती है, तो ऐसे हमें अपकारी के ऊपर भी उपकार करना है। और सर्व आत्माओं के लिए हैं तो सब शिववंशी बच्चे, तो जो बीके हैं, नॉन बीकेस हैं, तो सबके लिए एक रहम की भावना, तरस की भावना, कि हमें उनको भी साथ लेके चलना है। तो वो एक वानप्रस्थ अवस्था जब होगी, ऐसी स्टेज होगी, तो तब हम सबको एक अच्छी नजर से देख पाएंगे सबको। उसमें छोटे भी हैं, बड़े भी हैं एज में। तो वानप्रस्थ अवस्था के लिए जैसे बाबा ने आज बोला कि अपने आप को बड़ा समझना है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बाबा भी ये कहते हैं कि जगत माता बन के भी, तो विश्व कल्याणकारी स्टेज पर हैं हम। तो अब हमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, कि जैसे बाबा भी कहते हैं बहुत कम टाइम बचा है, तो उतना ज्यादा से ज्यादा हमें करने के लिए ऐसे करना चाहिए। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। जी बड़े बुजुर्ग हैं हम सब, कौन है, वानप्रस्थी है ना, बड़े बुजुर्ग, छोटे भी नहीं, बड़े ना, माना हाँ जी। पूर्वज है। हमारे ऊपर उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, पूरे विश्व को हम परिवर्तन करना है। हम पूर्वज है, सभी को टेक केयर करना है ना। सो इसलिए बाबा ने कहा जो बुजुर्ग होते हैं वो अनुभवी होते हैं, सो उनके लिए कोई भी बात नया नहीं लगता, नथिंग न्यू। बाबा ने आज की यहाँ भी यही बात कही ना, कोई भी बात भिन्न भिन्न रूपों, भिन्न भिन्न बातों से सामने जब आती है, तो पहले ये समझना चाहिए कि इन समस्याओं, भिन्न भिन्न रूपों की बातों को कितना बार हल किया है ना। सो और करते करते अनुभवी बन गए। सो इसलिए बाबा ने कहा हम सब बुजुर्ग है, हमारे हमारे पास अनुभव है, माया किन किन रूपों से आते हैं, है ना, उसको कैसे हल करना है, ये बात हमें पता है। तो इसलिए बाबा ने कहा इस स्टेज में स्थित हो जाओ, आपको नथिंग न्यू पाठ याद आ जाएगा, है ना। अनेक बार हमने किया है,
सॉल्व किया है, अभी भी हम कर सकते हैं, ये बात बाबा ने स्पष्ट किया। जी, जयंत भाई जी बोलिए। ओम शांति। दीदी यही बात बाबा ने बच्चे का उदाहरण देख के बोली है कि जैसा बच्चा उसको आप उठा लेते हैं, वो बुजुर्ग के नाक खींचता है, कान खींचता है, बाल खींचता है, लेकिन हमारे प्रति उसके मन के भाव अच्छे ही रहते, हमेशा अच्छे ही रहते। उसको गलत रीति से हम देखते नहीं, सोचते नहीं। उसने जो कृति की वो गलत रीति से हम लेते नहीं। वैसा ही हमको सदैव अच्छे चित्त रह के सबके साथ व्यवहार करना है और अपना पुरुषार्थ करके, कम समय है, अपना पुरुषार्थ करके हमें सबका कल्याण करना है। ओम शांति। जी, अच्छा, शैली सिस्टर बोलिए। ओम शांति दीदी। आज जैसे बाबा ने पूछा ना कि 16 कला संपूर्ण बनना है, तो बाबा ने कहा कि ये जानना भी एक कला है। तो अगर हम ये भी जान जाते हैं कि हाँ 16 कला संपूर्ण आत्मा हूँ, तो इसमें हमारी और ही प्रोग्रेस बनेगी, वो कभी रुकेगी नहीं और ना ही हमारी कभी स्पीड ढीली हो सकती है। तो इसलिए हमारे हर सेकंड में बाबा ने बोला कि जो तीव्रता होगी, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है ना, ये तो अभी देखिए 71 की मुरली चल रही है, लेकिन अब तो इतना समय नजदीक आ गया है कि ये संगम युग समाप्त होने के लिए सिर्फ 14 साल बचे हैं। तो बाबा कहते हैं कि अभी रुकने का समय नहीं है और ना ही हमें दूसरी आत्माओं के कारणों निवारण हल करने का भी कोई समय है, क्योंकि अब हमें बड़े बुजुर्ग, और इसलिए हमारे मन में सबका एक ही हल है कि सबको रहम की दृष्टि से देखना है और माफ करना है। तो जितना हम माफ करते जाएंगे उतना ही हमारे क्वेश्चंस के ऊपर फुल स्टॉप लगता जाएगा, क्यों, क्या, कैसे, कि ये जो क्यों है ना, इसमें खड़े नहीं होंगे। इसलिए अब घर जाना है तो भिन्न भिन्न बातों को नजरअंदाज करते हुए हमें सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना, जैसे अभी आज बाबा की वो बुक में भी पढ़ा ना कि शुभ भावना शुभ कामना का ही हमें ध्यान रखना है। ओम शांति। जी, अभी तो उठती कला का टाइम है। चढ़ती कला बाबा ने कहा हर सेकंड में चढ़ती कला जब अनुभव होता है तब हम सभी को निर्दोष दृष्टि से देखेंगे। अभी तो हमें उड़ना है, उड़ने के लिए क्या है, एक ही हमारा अस्त्र है, कौन सा, दुआ देना है ना, शुभ भावना शुभ कामना देना, ये ही बात है ना। ये उड़ाते हमें, तीव्र पुरुषार्थी बना देते हैं। जी, सविता सिस्टर बोलिए। हाँ, ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हर सेकंड सेवाधारी बनकर रहने के लिए बहुत आसान विधि बताई है कि अपने को हमेशा सेवाधारी समझो, और सेवाधारी समझने से त्याग, तपस्या और सेवा सभी आ जाता है। तो हमें इस विधि से हर सेकंड सेवाधारी बनकर रहना है और सेवा करते रहना है। ओम शांति। जी, हम बुजुर्ग है, ईश्वरीय सेवाधारी है। हम बुजुर्ग है तो हमारा काम क्या है ना, दूसरों का सेवा करना है ना। नहीं है हमें छोटी छोटी बातों में खेलना नहीं है ना, रहम दिल बनकर और दूसरों का सेवा करना। जी, अच्छा, सौम्य सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा हमको याद दिला रहे हैं, नशा चढ़ा रहे हैं कि हम तो पांडव हैं, तो हमें तो हिसाब में होशियार होना चाहिए। और क्या हिसाब, कि अगर कोई माया का विघ्न आ रहा है तो इसके मतलब कि हमारी माया की तरफ से विघ्न आ रहा है, इसके मतलब हमारी बुद्धि स्पष्ट और क्लियर नहीं है। और अगर हम ये याद रखेंगे कि हम ही वो पांडव हैं जिन्होंने कल्प पहले इन सब बातों को, इन सब विघ्नों को पार किया है, कितनी बार समस्याओं को हल किया है, तो और हम इसके अनुभवी हैं, तो ये बात क्लियर बुद्धि में रख करके फिर हम उनको आसानी से माया को पार पा सकते हैं। ओम शांति। जी, मुश्किल अनुभव नहीं होता है ना। बहुत अच्छा, कृपाली सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई कि हम मास्टर विश्व निर्माता है और हमारा कर्तव्य है नए बाबा के साथ नए विश्व का निर्माण करना।
तो जहाँ निर्माणता है वहाँ सरलता भी नेचुरल रूप में रहेगी और अन्य गुण भी ऑटोमेटिक आते जाएंगे। जब सारे गुण आते जाएंगे तो माया के जो छोटे छोटे विघ्न है वो हमें बच्चों के खेल समान अनुभव होंगे। ओम शांति। जी, हमें उस स्थिति में स्थित होना है ना, यही बाकी है। जी, अच्छा। और वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। हाँ जी। 16 कला संपूर्ण बनना है तो यह कला भी एक है, और तो निर्माणता की भी कला एक है, हम वो कला भी है उसका। अगर इस कला को जानते हो तो चढ़ती कला ही है, वह कब रुकेगी नहीं, इसलिए स्पीड कब ढीली कब नहीं हो तो सकती, इसलिए तीव्र प्रसादी ऐसे बाबा बोलते हैं। ओम शांति। जी, मेघना सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोले कि हमें सदा सेवाधारी बनकर रहना है। हम जब सेवाधारी बनकर रहते हैं तो बाबा बोलते हैं कि त्याग और तपस्या हमें खुद ही आ जाती है, वो गुण हमें खुद में ही आ जाते हैं और एक सेकंड भी हम सेवा के बिना नहीं रह सकते। ओम शांति। जी, कल की मुरली में भी बाबा ने यही बात कहा है ना, ईश्वरीय सेवाधारी खुद को पहले उस स्थिति में स्थित कराओ, है ना। कल के भी में यही बात बाबा ने कहा, तब वायुमंडल ये सब हमें प्रभावित नहीं करेगी, हम इस वायुमंडल का प्रभाव से परे हो जाते हैं। सो बाबा ने आज भी यही कंटिन्यूएशन किया है, हम मास्टर रचयिता है, विश्व कल्याणकारी है, विश्व परिवर्तन आत्माएं हैं। इसलिए बाबा ने कहा ईश्वरीय सेवा के लिए हम खुद को निमित्त समझना है। सो कल की मुरली का ही कंटिन्यूएशन लगता है। अच्छा, और दीप्ति सिस्टर। जी दीदी, मेरा एक प्रश्न है। ये जो लाइन है, बाबा ने कहा साकार लोक में रहते निराकारी दुनिया का, आकारी दुनिया का, वह इस सारी सृष्टि के पास्ट का, भविष्य का चित्र नहीं खींच सकती हैं। तो ये हमारी त्रिकालदर्शी स्टेज हुई ना दीदी? तीनों लोकों का जी आप देख सकते हो, है ना, तो त्रिकालदर्शी। ये त्रिकालदर्शी ना। जी जी, थैंक यू। और साथ में दीदी ये 5 स्वरूपों की ड्रिल भी तो हो गई ना, बाबा ने इसमें पूरा ही स्वरूप बता दिया। यस, है ना। साकार लोक में हम कौन है अभी? ब्राह्मण है ना, निराकारी दुनिया का, और आकारी फरिश्ते दुनिया का, और भविष्य देवता स्वरूप का। देखिए करेक्ट है, एक सेंटेंस में बाबा ने 5 स्वरूप का भी बताया, है ना। उतना हमारा मन पावरफुल होना चाहिए, मन रूपी कैमरा। जी, मन रूपी कैमरा के बारे में और क्या बाबा ने बताई? पावरफुल होना चाहिए, उसके लिए बाबा ने क्या बताया? कोई शेयर करना चाहिए? ललिता सिस्टर बोलिए। ललिता सिस्टर, ललिता दीदी आप अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी हाँ, ओम शांति। आ रही दीदी आवाज? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। तो आज बाबा ने कैमरा, मन का कैमरा बहुत अच्छा, मैं तो यही सोच रही थी कि बाबा ने कैमरा हमारी आंखों के द्वारा फिट कर रखा, और लेकिन आज बाबा ने बहुत अच्छा बताया कि ये जो मन है ना, ये एक बड़ा कैमरा है। हर सेकंड का चित्र इसमें खींचा नहीं जा सकता। कैमरा तो सभी के पास है, लेकिन कोई कैमरा नजदीक के चित्र को खींच सकता है, और कोई कैमरा चंद्रमा तक भी फोटो खींच देता है। तो वह भी कैमरा और ये भी कैमरा, और यहाँ की छोटी मोटी भी कैमरा है। तो हर एक के पास कितना पावरफुल कैमरा है, जितना पावरफुल होगा उतना फोटो अच्छा खींचेगा। अगर आत्मा पावरफुल होगी, नॉलेजफुल होगी, तो चंद्रमा के जितना वहां का चित्र खींच सकेगी। ओम शांति। निराकारी दुनिया, आकारी दुनिया ये भी देख सकेगी, और सारी सृष्टि जो पास्ट और भविष्य का चित्र नहीं कह सकते क्या? बाबा ये पूछ रहा है कि कैमरा पावरफुल बनाओ तो उसमें बात जो दृश्य है जैसा है वैसा दिखाई दे,
भिन्न भिन्न दिखाई नहीं दे, जो है करेक्ट है ना, स्पष्ट दिखाई देना है, ये कैमरा पावरफुल कैमरा का लक्षण है ना। वैसे तो हमारा मन तो भी दीदी पावरफुल कैमरा है, हाँ तो तो इसलिए दीदी हमारा पांच स्वरूप स्पष्ट दिखाई देना है ना। आपने बताया आप उतना पावरफुल है, आपका कैमरा स्पष्ट देख सकते हैं। हाँ तो दीदी ये मन का पावरफुल के लिए ही बताया ना बाबा ने। जी, मन के लिए बाबा ने बताया, मन रूपी कैमरा में आप अपना पांच स्वरूप को स्पष्ट रीति में देखें। ठीक है जी। दीदी इसके आगे बाबा ने ये भी बोला है कि समस्या भी समस्या दिखाई नहीं देगी। फिर जब कैमरा होगा हम त्रिकालदर्शी बन जाएंगे तो ऐसा लगेगा नथिंग न्यू, जो बाबा बोलते हैं कि हमें ये भी स्पष्ट दिखाई देगा कि ये समस्या आ रही है, तो ये समस्या भी समस्या नहीं है, और ये भी कल्प हमने इस समस्या को भी पार किया है, तो इससे भी स्पष्टता दिखाई देगी। ओम शांति दीदी। जी बहुत अच्छा। ओम और शांति। दीदी ये जो कैमरा मन का कैमरा, इसको स्वदर्शन चक्र से भी हम कंपेयर कर सकते हैं ना। एक तो अपना स्व का दर्शन हो गया कि हम अपने एक एक एक्शंस, अपने एक एक इमोशन के ऊपर हम उसका पिक्चर खींच सकते हैं, और साथ में सृष्टि चक्र में भी उसका जो फोटो खींच सकते हैं, हमारा क्या स्वरूप है। जी और ओम शांति। बाबा ने ये भी बोला ना कि अपने आप को सेवाधारी समझना है। जब हम सेवाधारी समझेंगे तो अपने आप ही भाई जैसे यह जीवन उसके बिना रह भी नहीं पाएंगे, और जैसे सेवा करने से त्याग तपस्या सभी आ जाता है। बाबा ने ये भी आगे बोला ना कि सेवाधारी बन जाते हैं तो उसी में त्याग आ जाता है, तपस्या। क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हमारी जो भावना होती है, अगर सेवा भाव होता है तो वो बहुत अच्छी होती है, और एक जैसे बिना उसके होती है कि हम कुछ गलत नहीं सोचते, अच्छी ही भावना होती है हमेशा जब हम सेवा करते हैं। तो बाबा ने यही कहा ना कि उसमें त्याग भी आ जाता, तपस्या भी वही आ जाती है। अगर हम ये सोच लेते कि नहीं मैं तो सेवाधारी हूँ, बाबा ने जो काम दिया है मैं उसको सेवा समझ के कर रहा हूँ, तो ऐसा करके तो बाबा ने यही कहा ना कि अगर ऐसा करके चलोगे तो जो बातें हैं छोटे छोटे खिलौने दिखाई देंगे, और रहम दिल भी बनना शुरू हो जाएंगे आप। ओम शांति। है ना, मन को पावरफुल करने के लिए बाबा ने कहा है ना, सेवाधारी समझो, तब हम दूसरों को जैसे है वैसे हम स्पष्ट उनको हम समझ सकते हैं, है ना। हमको किसी को हम नेगेटिव भाव से हम नहीं देखेंगे, है ना। ये भी है पावरफुल बनाने के लिए बाबा ने कहा सिंपल तरीका, सेवाधारी समझो, तब त्याग और तपस्या ऑटोमेटिक आ जाएगी, दूसरों के प्रति हमारा भाव शुद्ध होते जाएंगे, है ना जी। तिरस्कार के बदले तरस भी आता है। यस। ओम शांति दीदी। जी दीदी जैसे जैसे यदि हम गूगल मैप देखते हैं ऊपर से, तो मान लो हम बाबा के साथ अपना कैमरा लगाए फिट है, तो धरती की सारी चीजें हमको बहुत छोटी दिखाई देगी, और साथ में हम ऊपर से बैठे बाबा के साथ कंबाइंड स्वरूप में अपने कैमरे को बाबा के साथ लगा के प्रकाश देंगे, तो हमारी ये भी सेवा हो सकती है इस कैमरे के साथ। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। হলো निर्माणता अर्थात सरलता नेचुरल रूप में रहेगा, तो वो अन्य गुणों भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो विश्व का निर्माण करने वाला है और विश्व कल्याणकारी है। तो मैं शुभ भावना शुभ कामना से विश्व के माने विश्व के सेवा करनी है। ओम शांति जी। सत्या सिस्टर, कृपाली सिस्टर और सलूम के तीनों शेयर करें, फिर हम वाइंड अप करेंगे। जी बोलिए सत्या सिस्टर, बोलिए। हाँ जी दीदी मैंने एक बात करनी थी कि ना ये मेरे फोन पे ना वो कोई भी ग्रुप में पुराने ही चल रहे हैं, मैं उसी में ऑन करती हूँ जूम पे ना क्लास अटेंड करती हूँ, तो कोई शो नहीं हो रहा ग्रुप ना। ओके, अव्यक्त मुरली क्लब। हाँ जी, जैसे वो मैं अगर नहीं अटेंड होती ना तो मैं दिन में पढ़ लेती थी वो वाली मुरली ना, तो अभी कोई भी नहीं आ ही नहीं रहा कुछ भी।
अच्छा, आप आपका फोन नंबर डाल देना, ठीक है? किस दीदी किस में डालना है? शेरू चैट भाई जी में चैट में भेज देंगे, शेरू भाई जी आपको ऐड कर देंगे चैट किस हाँ में दीदी डालना है? चैट चैट पर दीदी। चैट चार्ट में। कृपाली सिस्टर बोलिए। ओम शांति। ओम शांति। कैमरे के लिए बाबा ने कहा कि कैमरा ठीक नहीं है तो सफेद चीज भी काली हो जाती है, उसका रूप बदल जाता है। तो हमें भी यथार्थ रूप माना, हर एक आत्मा का यथार्थ नंबर रूप ओरिजिनली आत्मा कैसी है उसी स्वरूप को हमें देखना है, न कि उसका वर्तमान स्वरूप, उसके आज के स्वभाव संस्कार को हमें नहीं देखना है। तो यथार्थ चित्र ही हमें अपने मन रूपी कैमरे में खींचना है। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। जी सोलुंग के भाई जी और दीदी बोलिए। अच्छा ओके, सिंपली सिस्टर बोलिए, लास्ट हम लेते हैं फिर हम कॉल समाप्त करेंगे। हेलो, ओम हाँ शांति। जी जी ओम शांति। बाबा ने जो कहा है ना कैमरे के बारे में, वास्तविक आत्मा की खिड़कियां जो है, जो आंखें है हमारी स्थूल आंखें, ये आत्मा की खिड़कियां है। जैसे हम पूरी दुनिया को देख सकते हैं कैमरे, और ये देखते क्यों है? क्योंकि सभी कैमरा जैसे कैच करता है मोमेंट्स, इसी तरह हमारी आंख के जो रेटिना है वो कैच करता है सभी मोमेंट्स को, इसलिए हम हर तरह के चित्र देख सकते हैं। इसी तरह बाबा कहते हैं जब हम योग में बैठते हैं तो मन रूपी दर्पण से, अव्यक्त स्थिति के दर्पण से, ज्ञान के दर्पण से जब हम आकारी साकारी निराकारी दुनिया में जाते हैं तो वो फीलिंग कैच करते आना चाहिए, वो विजुलाइज पहले हो जाए कि परम धाम किस तरह का होगा, सूक्ष्मोतन किस तरह का होगा। जे भले हम टीवी में देखते हैं, पीस ऑफ माइंड चैनल में हो, जो भी हो, लेकिन मन की आंख द्वारा भी अव्यक्त स्थिति के दर्पण में, और ये स्थूल आंखें नहीं, लेकिन जो विजुलाइज जो करते हैं हम योग में, वो है सबसे बड़ा कैमरा। और जब वो कैमरा कैच करेगा तो बहुत सारी चीजें ऐसी टचिंग आएंगी जो शायद ही हमें कभी किसी ने सुनाई हो या किसी ने देखी हो। हर एक का अपना अपना कैमरा है बाबा बोलते हैं, क्योंकि हर एक की अपनी अपनी सोच है, टचिंग और विजुअलाइजिंग पावर है। ये विजुअलाइजेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे गीता में कहा ना, जैसे कुरुक्षेत्र पे, जैसे गीता में कहा कुरुक्षेत्र में अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, तब जाके श्री कृष्ण का संपूर्ण रूप दिख सका उसको। बाकी कौरव तो देख रहे थे, पांडव देख रहे थे, चारों भाई को नहीं दिखा, सिर्फ अकेले अर्जुन को क्यों दिखा? क्योंकि उसको डिवाइन साइड दी थी, यानी दिव्य दृष्टि दी थी। अब दिव्य दृष्टि देना मतलब क्या है? तो यही योग की जो अग्नि है, यो योग से हम पूरे सृष्टि को, पूरे आकारी निराकारी साकारी दुनिया को देखे, ये हुआ है सबसे बड़ा कैमरा। तो ये कैमरा योग से आएगा और ज्ञान दर्पण से आएंगे। इसलिए विजुलाइज करो जो भी योग में हो। तो बाबा टचिंग भी देता है डिफरेंट, हर एक को अलग अलग टचिंग आ जाएंगी और शेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। ओके, जी ओम जी, शांति। बहुत अच्छा है ना, मन बुद्धि है हमारा कैमरा। मन बुद्धि। ठीक है, हमारा टाइम भी हो गया है। ओके, बहुत सारा बहुत अच्छे से सभी ने शेयर किया। भाई जी, शेर भाई जी, चैट बॉक्स में नंबर बहुत सारा आया है, आप जरा ऐड कर देना, ठीक है? एक दीदी, सोनिया दीदी, आप हमें होमवर्क देख करके और 2 मिनट योग करा के हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सभी का, बहुत अच्छा से सभी ने पार्टिसिपेट किया, बहुत अच्छा से आपने आपका चिंतन शेयर किया है ना, बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया सभी का, धन्यवाद। सोनिया दीदी, आप होमवर्क देके थोड़ा बहुत योग करके हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू जी। इंटरेस्टिंग सा होमवर्क आज लेते हैं। जैसे कि बाबा अक्सर टीवी की बात करते हैं ना कि वतन में टीवी है, और आज बाबा ने कहा कि एक कैमरा भी है, जैसे मन को कैमरा बाबा ने बना दिया। तो हम कल होमवर्क में देखेंगे कि बाबा ने हमारी बुद्धि को तो दिव्य बुद्धि बना दिया, और उसमें एक ऑटोमेटिक कैमरा फिट कर दिया बाबा ने ना, और सारा दिन हम उस कैमरे में अपने अलौकिक चित्र को देखेंगे। जैसे कि बाबा ने तो 5 स्वरूप का अभ्यास कहा ना, तो हम कभी 5 स्वरूप देखेंगे अपने, कभी अपने 4 धाम को देखेंगे, कभी जैसे दादियों के चित्र को, कभी मम्मा को, कभी हम देखेंगे कि बाबा जैसे वतन में बाहें फैलाकर खड़े हुए हैं, भिन्न-भिन्न तरीके से। कभी दादी से डायमंड हॉल में दृष्टि लेंगे और सिर्फ चित्र क्लिक करेंगे, हिलेंगे डुलेंगे नहीं। जैसे अभी भाई जी ने भी शेयर किया ना
कि जब हम बार-बार हम ये चीज़ देखते हैं तो हमारी अवस्था बहुत अच्छी बन जाती है ना। सिर्फ विजुअलाइज़ करना है हमने, चित्र ही क्लिक करना है। फिर शाम को हम अपनी अवस्था को भी चेक करेंगे कि हमारी अवस्था कितनी पावरफुल बनी। तो ये अनुभव कल हम सभी करेंगे कि अपने मन बुद्धि को तो दिव्य बुद्धि बाबा ने बनाया और जो हमारा मन है उसमें बाबा ने ऑटोमेटिक कैमरा फिट कर दिया। तो अब मन बुद्धि के विमान से फिर से हम चले जाएं ग्लोब पर। देखें अपना चित्र, मैं फरिश्ता ग्लोब पर, परम धाम घर से, मीठे बाबा से, शक्तिशाली प्रकाश मुझ फरिश्ते में समा रहा है। सागर मेरा पिता, सागर की लहरें मुझ फरिश्ते में समा रही है। मुझ में समाकर पूरे ग्लोब पर ये शक्तिशाली किरणें फैल रही है। प्रकृति के पांचों तत्वों में शक्तिशाली प्रकाश जा रहा है। देखिए पांचों तत्वों को भरपूर होते हुए धरती, जल, वायु, ये आकाश और अग्नि तत्व सब भरपूर हो रहे हैं। ये शक्तिशाली प्रकाश हर एक आत्मा तक पहुंच रहा है। अज्ञानता का अंधेरा खत्म, प्रकाश की प्रकाश आत्माओं में समा रहा है। अज्ञानता की नींद में सोई हुई आत्माएं जागृत हो रही है। दुखी अशांत आत्माएं शांत हो रही हैं। पूर्वज आत्मा, वानप्रस्थी, बुजुर्ग आत्मा, सर्व आत्माओं के प्रति रहम की दृष्टि, सबका भला हो, सबका भला हो, सबका अपने परम पिता के साथ सुंदर मिलन हो। इस शिवरात्रि पर बाबा के सभी वारिस बच्चे बाबा के पास आ जाएं। दिल से शुक्रिया मीठे बाबा का, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति।